बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आप जीवनगढ़ को देख रहे हैं, इसी तरीके से हमने हमेशा अपने मुल्क को देखा है कि जब भी कहीं पर कोई इस तरह का संकट या कोई इस तरह की मुसीबत या आपदा आती है, तो देश तमाम की तमाम तफरीक़ात भूल कर, तमाम के तमाम रिलीजन्स मैटर भूल कर इंसानियत और ह्यूमैनिटी का जो सबक देता है, उसको हमने सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है। यही चीज़ लेकर हमने अपने जीवनगढ़ गांव से अपील की और हमने उसका बहुत बेहतरीन नतीजा आपके सामने पेश किया। हमारे मदरसे के स्टूडेंट और इसी तरीके से गांव के हर एक व्यक्ति, हत्ता के मज़दूर तबके ने उस रोज़ की अपनी मज़दूरी छोड़ दी। वो नहीं गए मज़दूरी करने के लिए भी, बल्कि वो लोग वहीं पर मौजूद रहे और पूरा दिन कलेक्शन में लगे रहे, और ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। मैं पूरे गांव की तरफ से पूरे गांव का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मदरसे की तरफ से। और ये उन लोगों के लिए है जो बेचारे बड़े परेशानी के आलम में हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं। रब से दुआ है कि रब उनकी तकलीफ़ों को और उनकी मुश्किलों को दूर फरमाए। किस तरह का सहयोग, किस तरह की सामग्री? जी 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 जी। सबसे पहली चीज़ तो हमने ज़िंदगी जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं सभी चीज़ मांगी है, लेकिन वो लोग फ़िलहाल पानी में हैं, उनके मकानात, और वो अपनी छतों पर रह रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तिरपाल और अन्य चीज़ें, जैसा कि मच्छरों से बचने के लिए एडोमॉस और दूसरी चीज़ें, इस तरीके से लेडीज़ मैटर्स और बच्चों के चीज़ें, और इसी तरीके से राशन वगैरह। राशन हालांकि बहुत पहुंच भी चुका है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मात्रा में पहुंच चुका है, अब ज़रूरत नहीं है। ये कहना भी गलत है, क्योंकि जो भी पहुंच रहा है वो एक किट के सहारे पहुंच रहा है, और एक किट 3 दिन का राशन है। तो हमें 3 दिन के लिए उनके ऊपर नहीं, बेचारों के वो 15 दिन 20 दिन के लिए इस महामारी में हैं, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं समझना।